अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्जेस को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, और अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज। लेकिन ये चार्ज ज़्यादा अरसे तक मेंटेन नहीं रहता। वो इसलिए कि एयर करंट्स के साथ इन कांटेक्ट होने के बाद चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इन चार्जेस को महफूज करने के लिए और अपनी मर्ज़ी का काम लेने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है दो धाती प्लेटों पर मुश्तमिल होता है जिनका एरिया एक जैसा और दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस होता है। उस दरमियानी डिस्टेंस में हवा, वैक्यूम या कोई और दूसरा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाता है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम उस चीज़ को कह सकते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट ना गुजर पाए। अब ज़रा इसकी कॉम्पोजिशन की तरफ देखते हैं कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्जेस फॉर लॉन्गर टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स हैविंग सेम एरिया A and are separated by some distance D, having air or any other dielectric medium between them. Plates of the capacitor are connected to the terminals of a battery through a switch S. When S is open, no charge is transferred from the battery to the capacitor. यानी जब कैपेसिटर की प्लेटों से जुड़ी हुई बैटरी के साथ लगा हुआ स्विच ओपन होगा तो बैटरी से कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज होगा चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैटरी टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. Plate connected to the positive terminal of the battery gets positively charged and the plate connected to the negative terminal of the battery gets negatively charged. The amount of charge stored by the capacitor is directly proportional to the voltage of the battery. इसका मतलब ये है कि बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर की प्लेटों पर ज़्यादा चार्ज जमा होगा। अगर बैटरी की वोल्टेज कम होगी तो कैपेसिटर की प्लेटों पर कम चार्ज डिपॉजिट होगा। और हम इस इक्वेशन को अगर इक्वलिटी में बदल दें तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा और इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, और इस कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फैराड है कि अगर कैपेसिटर की प्लेटों पर जमा होने वाला चार्ज, यानी ये कैपेसिटर की प्लेटें, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज, और इसके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है। अब अगर कैपेसिटर की प्लेटों पर जमा होने वाला चार्ज 1 कूलम हो और बैटरी की वोल्टेज 1 वोल्ट हो तो हम कह देंगे कि इस कैपेसिटर के चार्ज को ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1 फैराड है। As C is equal to Q over V, this equation states that if 1 coulomb charge is stored by the capacitor under the potential difference of 1 volt, then capacitance of the capacitor would be 1 farad. It is a very large unit of capacitance and is not used ordinarily. ये कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट है और इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं लाते। द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर माइक्रोफेराड एंड पिकोफेराड. 1 microfarad is equal to 10⁻⁻⁶ farad and 1 picofarad is equal to
10 की पावर -12 फराड। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? When a capacitor of capacitance C having plates with area A separated by distance D connected to the battery of voltage V, then charge Q is transferred from the battery to the plates of the capacitor. An electric field is produced between the plates of the capacitor. The value of electric field intensity between the plates is given by E is equal to V over D. ये देखें कि ये कैपेसिटर की एक प्लेट which is positively charged, another plate which is negatively charged, connected to a battery of voltage V, and the gap between two plates is filled with electric field. And electric field intensity between the plates is V divided by D. D is the distance between the plates and V is the voltage of the battery. As the charge is uniformly distributed over the plates of capacitor, so surface charge density over the plates of capacitor is sigma Q over A. The value of electric field intensity between the plates which are equally and oppositely charged with surface charge density sigma is E is equal to sigma over epsilon naught. As we know that when two plates are charged equally and oppositely, the value of electric field strength between the plates is E is equal to sigma over epsilon. Now putting the value of sigma is equal to charge over area divided by epsilon. अब आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों एक ही चीज प्रेजेंट करती हैं। ये है चार्ज डेंसिटी, और अगर हम इस इक्वेशन में चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दर्ज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बन जाती है Q ओवर area over epsilon. Now the two plates equally and oppositely charged, electric field strength is equal to V over D. This is equation number 1. And electric field intensity between the plates which are equally and oppositely charged, equation number 2 also represents the value of electric field intensity between the equally and oppositely charged plates. So comparing equation number 1 and 2, V over D is equal to Q over A into epsilon. And now by the cross multiplication, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये V इधर आ जाएगा, Q जो है ये इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, A epsilon divided by D, Q over V is equal to A epsilon over D. And as we know that Q over V is equal to C, capacitance of the capacitor. C is equal to A epsilon naught over D. As we know that this equation states that capacitance of parallel plate capacitor directly proportional to the area of the parallel plates and is inversely proportional to the distance D between the plates of the capacitor. यानी कैपेसिटर की प्लेटों का एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और जितना इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और डिस्टेंस को बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। और इसके साथ एक कांस्टेंट है विच इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. इफ देयर इज एयर or vacuum between the plates of capacitor, then epsilon naught is the permittivity of free space or air. और अगर हम फ्री स्पेस और एयर के अलावा कैपेसिटर की प्लेटों में कोई और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस, उसकी जो परमिटिविटी है वो यहाँ आ जाएगी. Now the effect of dielectric medium between the plates of capacitor.
When the gap between plates of the parallel plate capacitor is filled with dielectric medium, the capacitance of parallel plate capacitor changes and becomes equal to area, permittivity of the medium divided by the distance. This is area of the plates. This is distance between the plates, which is d, and epsilon m is the permittivity of medium, which depends upon the nature of dielectric medium. So A, permittivity of the medium divided by the distance between the plates is equal to the capacitance of the capacitor when there is a dielectric medium between the plates of capacitor. Cm stands for capacitance of the capacitor when there is some dielectric medium placed between the plates of capacitor. As we know that permittivity of the medium is equal to the permittivity of free space multiplied by relative permittivity of the medium. हम यहाँ permittivity of the medium को permittivity of free space multiplied by relative permittivity यहाँ लिख दें तो ये वाला इतना हिस्सा बन जाता है कैपेसिटर की उस वक्त कैपेसिटेंस when there is free space or vacuum between the plates of capacitor. So capacitance of the parallel plate capacitor when there is a medium between the plates of capacitor is equal to the capacitance of the parallel plate capacitor when there is a vacuum or air between the plates of capacitor multiplied by relative permittivity of that dielectric medium. If a dielectric medium is placed between the plates of the capacitor, then capacitance of that capacitor increases by a factor called relative permittivity for the dielectric constant. For the dielectric medium, or the ratio of the capacitance Cm of a capacitor when there is a dielectric medium between the plates of capacitor to the CVA, यानी capacitance of the parallel plate capacitor when there is vacuum or air between the plates of capacitor. Capacitance of the capacitor when there is air or vacuum between the plates of capacitor is called as relative permittivity or known as dielectric constant of the insulating medium. यानी इस इंसुलेटिंग मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होगी कि इस हालत में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाएगी Cm, और जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ मौजूद नहीं होगा, देयर वुड बी एयर और वैक्यूम, तो तब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस CVAC कहलाएगी. रेशियो ऑफ Cm over CAV is called as relative permittivity of this dielectric medium. बेटा उम्मीद है कि आपको कैपेसिटर के मतलब इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं. इसको अच्छी तरह से सुने, पढ़ने की कोशिश करें और अपनी बुक से भी इसको कंसल्ट करें. ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.